अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जल्दी से एक्टिव हो जाएं क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने डिस्कस करना है इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड पर इन तीन फैक्टर्स के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हम प्रेशर को तब्दील करते हैं, अगर हम डेंसिटी को तब्दील करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को तब्दील करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड का क्या हशर होने वाला है वो हम देखेंगे। क्या वो कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी तो कितनी कम होगी, ज़्यादा होगी या तो कितनी ज़्यादा होगी, या उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये तीन फैक्टर्स को हम आज स्पीड ऑफ साउंड पर चेक करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को चेक करेंगे कि ये स्पीड ऑफ साउंड को क्या बिगाड़ता है। चले देखते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये फार्मूला आपको कुछ जाना पहचाना नज़र आ रहा है? अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो इसमें आपने लाजमी इसको पता होगा ये क्या है। ये दरअसल स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का फार्मूला है। ये लैपलेस ने करेक्शन की थी, जो न्यूटन भाई ने गलती कर दी थी कि स्पीड ऑफ साउंड में। उसके बाद लैपलेस ने करेक्ट करके फार्मूले को जो दुरुस्त किया था वो ये फार्मूला है। उसके ज़रिए फिर उसने दुरुस्त स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी। तो इसमें ये टेम्परेचर वेरिएशन बताता है, ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है। अब देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। ये स्पीड ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखें, हमारे पास एक रिलेशन है। जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसके साथ डेंसिटी भी फौरी बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ, प्रेशर और डेंसिटी आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा। या हम इस तरह कह सकते हैं, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर उर्दू में बात करें तो तनासब रास्त में है। ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उर्दू में क्या बोलते हैं। जी, उसे तनासब रास्त बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखें, अगर इसको मैं 1 टाइम इंक्रीज़ करता हूँ ये भी 1 टाइम बढ़ जाएगी। अगर इसमें 2 टाइम्स इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये भी डेंसिटी भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो देखिए, इस फार्मूले पुट करके देखते हैं। लेट्स सपोज प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ गया और डेंसिटी भी 2 टाइम्स बढ़ गई, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जी, तो मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक ऐलान सुन लें। प्रेशर ने हमें जवाब दे दिया है। प्रेशर कहता है मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, मैं कम या ज़्यादा होके स्पीड ऑफ साउंड को इंक्रीज़ नहीं कर सकता, मैं तब्दीली नहीं ला सकता, मुझ में तब्दीली लाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मेरा अच्छा रिलेशन है डेंसिटी के साथ। अगर मैं बढ़ता हूँ तो मैंने डेंसिटी को भी बढ़ाना है, जिसकी वजह से मैं माजरत करता हूँ, मैं तब्दीली नहीं ला सकता। तो जी बच्चों, हमें यहाँ से ये पता चला इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर कुछ भी नहीं है। प्रेशर बढ़े या कम हो, स्पीड ऑफ साउंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो प्रेशर ने तो हमें जवाब दे दिया, लेकिन हम भी ज़िद्दी है। हम भी कहते हैं कि जी हमने स्पीड ऑफ साउंड में तब्दीली लेके आनी है किसी ना किसी तरह। अब देखिए हमने करते क्या है। हमने जी डेंसिटी का जो बहुत ही प्यारा दोस्त था ना, जिसका नाम प्रेशर था, प्रेशर को बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती थी। लास्ट टाइम हमने देखा प्रेशर को, इसका साथ ही एक और है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ एक और ही गैमा आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो बताता है कितनी तब्दीली आएगी टेम्परेचर में। इन 3 चीज़ों को हमने कांस्टेंट रख दिया। अब देखते हैं कि तब्दीली आती है या नहीं आती। ठीक है, तो जब इनको हमने कांस्टेंट रखा तो देखिए फार्मूला क्या बन गया स्पीड ऑफ साउंड का। पहले तो मैं वही लिखूंगा, ओवर डेंसिटी। अब देखें, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इनको क्यों ना मैं कांस्टेंट का नाम दे दूं? जी बिल्कुल दे देते हैं। V इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर डेंसिटी। बेचारी डेंसिटी के लिए फंस गई यहाँ पर, बाकी रह गए कांस्टेंट। उनको हमने बांध दिया, भाई आप तब्दील नहीं हो सकते, इनको हमने तब्दील नहीं होने देना। अब देखते हैं डेंसिटी तब्दीली ला सकती है या नहीं ला सकती। तो कांस्टेंट इक्वल को ख़त्म करते हैं, हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। जी, डेंसिटी से पूछते हैं तब्दीली आई या नहीं आई, वो बोल के बता रही है तब्दीली आ चुकी है। कैसे? क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? तनासब माकूस। अब तनासब माकूस क्या है? ये कम होगी, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा और ये कम हो जाएगा। यानी एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। यानी जब डेंसिटी ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा, जब डेंसिटी कम हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है जो डेंसर मीडियम होता है वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड
कम होती है, और जो रेयर मीडियम होता है जहाँ पे डेंसिटी कम होती है वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम दो गैसेस को कंपेयर कर लेते हैं। देखें, एक तरफ हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो डेंसिटी में फ़र्क है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम्स डेंजर है, टाइम्स डेंजर देन हाइड्रोजन, यानी 16 गुना ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। इसका मतलब है जब आवाज़ ऑक्सीजन में ट्रैवल करेगी, साउंड जब ऑक्सीजन में ट्रैवल करेगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी? तो यकीनन ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, और जब हाइड्रोजन में ट्रैवल करेगी तो डेंसिटी यहाँ पे कम है और स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। कितनी स्पीड का फ़र्क होगा? तो यहाँ पे 16 को पुट कर दें, देख लें 1 ओवर डेंसिटी कितनी है? 16 टाइम्स ज़्यादा है, तो 16 टाइम्स का स्क्वायर रूट लें, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 गुना स्पीड हाइड्रोजन में ज़्यादा होती है और 4 गुना स्पीड ऑक्सीजन में कम होती है। अगर एक ही आवाज़ ऑक्सीजन में ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड हाइड्रोजन से 4 गुना कम होगी, वो स्लो चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है डेंजर मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? कम होती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसे रेयर मीडियम कह लें आप, और रेयर मीडियम में उसकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ना आई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर क्या बिगाड़ता है स्पीड ऑफ साउंड का। जी, तो पहले तो मैं फार्मूला लिखूंगा जल्दी से, V = स्क्वायर रूट गैमा P ओवर डेंसिटी। अब यहाँ पे किसने कुर्बानी देनी है? जी, अब यहाँ पे बेचारे प्रेशर ने कुर्बानी देनी है। इस प्रेशर को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। अब इसका मतलब है प्रेशर कांस्टेंट हो गया। प्रेशर को कांस्टेंट रख के हमने देखना है टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड में क्या फ़र्क पड़ता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, या कोई तब्दीली नहीं आती। तब्दीली तो लानी ही लानी है हमने। चले देखते हैं। अच्छा, ज़रा सोचिए, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर आपके पास एक गैस का सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़रा सोचिए। मैं यहाँ पे आप सोचिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास एक सिलेंडर है जो गैस से भरा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको हीट करना है। हीट करने का मतलब क्या है? इसका टेम्परेचर बढ़ जाए गैस का, और शर्त क्या है कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जी, तो सोचिए ज़रा क्या होगा यहाँ पे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कुछ इस तरह से होगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, शायद कोई आप लोगों को याद आ रहा है? इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मुझे याद आ रहा है, ये चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स भाई यहाँ पे टपक पड़े हैं जी। चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर हम क्या रखें, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जी, तो वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते रखते हम वॉल्यूम को बढ़ा बैठे। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखें, पहले वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम ज़्यादा है। पहले वही मॉलिक्यूल कम जगह पर थे, अब वही मॉलिक्यूल ज़्यादा जगह पे हैं। पहले डेंसिटी ज़्यादा थी, ठीक है, पहले डेंसिटी ज़्यादा थी, अब डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। जब डेंसिटी कम हो गई तो अब क्या होगा भाई? अब ये होगा, डेंसिटी कम हो गई, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। इससे क्या पता चला? टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम का ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा होने से मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होती है तो स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ से ये पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। अब मेरा ये सवाल है कि कितनी स्पीड ऑफ बढ़ती है? 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी स्पीड बढ़ जाएगी? जी हाँ, उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो बड़े मज़े वाली कैलकुलेशन आप लोगों को करवाऊंगा, बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा। जी, तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल इसी टाइम ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसे शेयर भी कीजिएगा, और पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।